एक सेकंड रेडी नो कर लेने यार तो थोड़ी सी आ जाओ। एक सेकंड 3 2 1 सर कल जो दौलतपुर के अंदर घटना हुई उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ग्राम दौलतपुरा में नगर परिषद का डंपिंग यार्ड है। वहाँ कचरा वगैरह वहाँ डिस्पोज किया जाता है। जो मृत पशु है, गाय भैंस सुअर कुत्ते वगैरह जो भी मर जाते हैं, उनको भी वहाँ पर है जो डिस्पोजल किया जाता है। लंपी वायरस के दौरान भी जो गाय और दूसरे अन्य जानवर की डेथ होती थी, वहाँ उनको नगर परिषद द्वारा जेसीबी से दफनाने का कार्य किया जाता था। कल शाम को गांव के कुछ लोगों ने पुलिस थाने में सूचना दी कि जो गायें हैं उनकी खाल वगैरह उतार के और मांस वगैरह ले रहे लोग बाग। उस पर पुलिस ने और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां मौके पर 2 आदमियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और उसके संबंध में थाने में सदर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रात को ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां सदर थाने में मैं स्वयं एडीएम गंगापुर सिटी, तहसीलदार जी, डिप्टी एसपी साहब और थाना अधिकारीगण वहां बैठे थे और हमने पूरी निगरानी बनाए रखी। वही मौके पर है जो वेटरनरी डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा और उनकी टीम को बुलाकर हमने रात को ही पोस्टमार्टम करवाया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, त्वरित कार्रवाई की गई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आएगा, अब ये इसमें पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिको लीगल रिपोर्ट है, उसमें ये पता लगेगा कि जो पशु है उनको मारने के बाद उनकी खाल उतारी जा रही थी या जिंदा की खाल उतारी जा रही थी। ये पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आएगा। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उससे ये क्लियर हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक साइंटिफिक जांच होती है, तो उसमें जो वेटरी डॉक्टर है उसकी एडवाइस जो भी कंक्लूजन आता है उसके मुताबिक पुलिस और प्रशासन जो भी अगर दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है मामला? प्रथम दृष्टया तो देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एफआईआर दर्ज हो गई है, मुकदमा दर्ज हो गया है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसी से बहुत ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि वस्तु स्थिति क्या है। और इसमें जो वेटरी डॉक्टर है डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जिन्होंने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया है कल रात को, उनकी रिपोर्ट अहम है और उनके जो भी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक ही हम कह पाएंगे कि वस्तु स्थिति क्या थी। बाकी जो भी प्रथम दृष्टया मामला देखा गया है, जैसे गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस मौके पर गई है, वहां 2 लोगों को मौके से हिरासत में लिया है, पूछताछ से उनसे पूछताछ भी की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है। तो जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन इस संबंध में बहुत अलर्ट है, जागरूक है और हम है जो त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। नगर परिषद को भी हमने ये निर्देश दिया है कि जो मृत मवेशी है, पशु है, उनका डंपिंग यार्ड में कोई भी अगर मरा हुआ डाल के जाता है तो वो उसको सम्मानपूर्वक दफन करने की कार्रवाई करे। नहीं, डंपिंग यार्ड कचरे के लिए बनाया गया है, मृत मवेशियों के लिए थोड़ी बनाया। नहीं, ऐसा डंपिंग यार्ड में देखिए आप, मैंने देखा है, निरीक्षण किया है पहले लंपी वायरस के दौरान। एक पोर्शन पे तो है जो कचरा है, लेकिन कुछ पोर्शन खाली है जहां पर वो उसका जेसीबी से खड्डा खोद के और उनको है जो दफन किया जाता है मृत पशुओं को। और मैंने मौका भी निरीक्षण किया था कमिश्नर के साथ जब लंपी वायरस चल रहा था, है ना, इसका इंटेंसिटी ज्यादा थी, तो वहां देखा भी था हमने कि उन्होंने नगर परिषद है जो उनको दफनाती है गायों को लंपी वायरस के दौरान। नहीं सर, जैसे आपने मौका देखा है, आपने पहले भी कोरोना वायरस के टाइम पे आप रहे हुए, गायों को और अन्य जो मवेशी होते हैं उनकी प्रक्रिया अलग अलग है। गाय को केवल दफनाया जाता है। जब वहाँ मौके पर आप पहुंचे भी, आपने इन्वेस्टिगेशन देखा भी है, किया भी है, वहाँ से 2 आदमी आपने अरेस्ट भी किए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये वास्तविकता में सही है कि गाय को दफनाने के बजाय उसका बीफ निकाला जा रहा है वहाँ पे? देखिए सुनिए आप, वो तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा जो कुछ भी है। सुनो, किसी ने तो कुछ देखा नहीं है,
न तो काटते हुए देखा है, ठीक है ना। अब जो भी मौके से 2 आदमियों को हिरासत में लिया है ना, उनके बयान के बाद इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही कोई कुछ कह सकते हैं। बाकी तब तक है ना, न तो आप कुछ कह सकते हैं, न हम कुछ कह सकते हैं। कयास के आधार पर, शक के आधार पर, संदेह के आधार पर हम है ना कोई पुख्ता उसमें निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। बाकी मैं पुलिस प्रशासन की ओर से आपको अनुरोध कर रहा हूं कि अगर कोई भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नहीं नगर परिषद सर को जैसे ठेका दिया हुआ है, मृत मवेशियों का ठेका दिया हुआ है, गाय को दफनाना चाहिए, तो ये डंपिंग यार्ड में क्यों लेके जाते हैं फिर वहां पर? देखिए, मौके पर कल उसको जो नगर परिषद का ऑटो टिपर भी है वो लेके गया है वहां पर और उसको रोका भी है वहां पर। मेरे ख्याल से ये सत्य बात है। तो इस तरह से ये घटनाएं क्यों हो रही है? देखिए पहले से भी हो रही थी। मैं निवेदन करूं आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा, लंपी वायरस के दौरान मैं खुद भी वाहन लेके वहां गया हूं और मेरे सामने ही है ना जो लंपी वायरस से मृत हो गई थी गाय, उनको मेरे सामने जेसीबी से दफन किया गया है। मैं 2-1 घंटे वहां रुक के आया हूं उस समय, ठीक है ना। तो प्रक्रिया तो यही है कि जो गाय है हमारी माता है और हमारे धर्म का एक अभिन्न अंग है, तो उनको सम्मान पूर्वक दफन किया जाना चाहिए। हमने ऐसा निर्देशित भी किया हुआ नगर परिषद को और हम इसकी पालना भी सुनिश्चित करेंगे। सर ग्रामीणों का ऐसा है तो अब नगर परिषद पे क्या कार्रवाई बनती है? देखिए सुनिए आप, हमने उनको कल कमिश्नर को निर्देशित किया है कि भाई आप गायों को ना जो भी मृत गायें हैं उनको सम्मान पूर्वक दफन करने की कार्रवाई करें, ठीक है ना। अगर वो फिर भी हमारे निर्देश देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करते हैं, ठीक है ना, नगर म्युनिसिपलिटी एक्ट की पालना नहीं करते हैं, तो फिर तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं सर, जैसे कि आप बता रहे हो कि एक प्रक्रिया है कि गौवंश जो मृत होता है सम्मानजनक तरीके से उसको जो है गड्ढे में दफनाया जाता है। फिर कहीं ना कहीं जो इस तरीके की जो वहाँ पे जो है ना उसका जो गौ है, चाहे मरी हो या जिंदी हो, उसका जो मांस मिलना, ये कहीं ना कहीं। देखिए सुनिए आप, मैं बताऊं केशव जी, FIR दर्ज कर ली है, पोस्टमार्टम से ही क्लियर हो पाएगा। शक संदेह या हम है ना जो किसी आधार पर, कयास के आधार पर कुछ कह नहीं सकते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वही है ना जो एक साइंटिफिक रिपोर्ट होती है और उसमें जो वेटरी डॉक्टर है उसकी राय के मुताबिक है कार्रवाई करेंगे। नहीं सर, बात इसमें ये नहीं है, बात जिंदी थी या मरी थी और ये कौन खाल निकाल रहा था नहीं निकाल रहा था वो एक इशू अलग है। लेकिन हमारे जहाँ तक कहने का मतलब है कि अगर नियम अनुसार ये होता है कि गौवंश को अपन सम्मानजनक तरीके से गड्ढे में दफनाते हैं, फिर वहाँ स्थिति ऐसी क्यों पैदा हुई? ये नगर परिषद का फेल्योर है कि आप उसको खुले में डाल रहे हो, लोग उसके मांस को ले जा रहे हैं, तो ये चीज क्यों ना आप देखिए नगर परिषद पे कार्रवाई बनती है, पुलिस की नजर में नहीं बनती है, क्या है? क्या फैक्ट्स है ना, क्या फैक्ट्स है, तो इन्वेस्टिगेशन और जांच का विषय है, ठीक है ना, और उसमें हम कार्रवाई करेंगे। मैंने आपको बार बार यही कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निष्कर्ष आएगा वेटरनरी डॉक्टर का, उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं नगर परिषद को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। देखो नगर परिषद की ड्यूटी है ये। देखिए नगर परिषद की ड्यूटी है मृत पशुओं का डिस्पोजल का नियमानुसार जो भी म्युनिसिपलिटी एक्ट में जो प्रोविजंस है और जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके मुताबिक उनको डिस्पोजल करने की नगर परिषद की ड्यूटी है। लापरवाही हुई है कहीं ना कहीं। अब वो देखिए, वो जांच का विषय है। अगर लापरवाही हुई तो देखेंगे उसको। कल जो FIR दर्ज की गई है, अब उसमें प्रशासन को ये नहीं लगता कि वास्तविकता में ये मतलब क्या है, गाय के साथ में पीठ निकालने की या चमड़ी निकालने की जो वहाँ जो तथ्य मिले उनके आधार पर ये गलत हुआ है? देखिए मैं बताऊं, मैंने आपको फिर कह रहा हूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही क्लियर हो पाएगा। अब आप कयास के आधार पर, संभावना के आधार पर, संदेह के आधार पर या फिर है ना हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। हमको लेट अस वेट फॉर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और उसमें जो डॉक्टर है, वेटरी डॉक्टर है, डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा, जो कि अनुभवी डॉक्टर है, वेटरी डॉक्टर, अनुभवी पशु चिकित्सक है, उन्होंने लंपी वायरस के दौरान भी अच्छा काम किया है। तो रिपोर्ट तो मैंने अभी सुबह बात की, उन्होंने कहा कि शाम तक हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक सर, थैंक यू, धन्यवाद। और एक मैं और निवेदन करना ये चाह रहा हूँ कि